हमारे जो आज के पहले कंटेस्टेंट हमारे भाई, माइक में तो नाम बताइए। अब्दुल्ला। हाफिज़ अब्दुल्ला। हाफिज़ अब्दुल्ला, आपका माइक चल रहा है, देख लें आप माइक आपका। बिस्मिल्लाह बोलें। बिस्मिल्लाह। हाँ दिखाइए। आप माइक पे ही बता दें कौन सी नात है। बहुत ही आहिस्ता बोलते हैं, इतना ऊंचा पढ़ के से लेते हैं आप। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफ़ी रोज़े जज़ा मोहम्मद। वाह। चलें बिस्मिल्लाह, दे दीजिए मुझे, पर्ची दे दीजिए। थैंक यू। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफ़ी रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर, इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊं हाले दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद शफ़ी रोज़े जज़ा मोहम्मद। माशाल्लाह जी जी बस अच्छा टास्क किया था वैसे आपने, बहुत बेहतरीन पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह। ये अपना टास्क पूरा किया है। और पढ़त कैसी? आज बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, गुड। सभी भाई माशाल्लाह। ज़ाहिर है कि इस तरह के कलाम जो उमूमन नहीं पढ़ता आदमी, वो पढ़े और इतना रचा के पढ़ दे। फिर दूसरा ये कि इनकी अपनी आवाज़ का भी एक हुस्न है माशाल्लाह। इनकी अपनी जगहें हैं जो उस नात में पहले नहीं पढ़ी गई, लेकिन उन्होंने वो छोटी छोटी जगहें लगाकर मज़ीद खूबसूरत कर दिया उसको। और मोहम्मद बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, उसमें भी वेरिएशन है, बहुत खूबसूरत बेटे माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, तो थे हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट जिनका नाम है हाफिज़ अब्दुल्ला मदनी। हमारे जो आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैं, ताल्लुक़ उनका हैदराबाद से है, मोहम्मद सादिक अली इनका नाम है और उनकी आईडी है 02। और ज़रा इनके पास भी मैं ले जाती हूँ ये अदद। बोल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारी वैसे? बहुत अच्छी अच्छी, ज़बरदस्त। चलें खोलिए और पढ़िए और माइक में पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ इस पर? दरे नबी। हाँ माइक पे बताएं। दरे नबी पर पढ़ा रहूं। हाँ, पढ़े ही रहने से काम होगा। चलें बिस्मिल्लाह। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। अभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा
शाम मतलब की सुबह होगी, ना ये फसाना तमाम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। सादी गली मोर प्रैक्टिस चाहिए थी इस कलाम के लिए, बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा, आवाज़ का कंट्रोल नहीं था। उठा के पढ़ सकते थे इस कलाम को। सुर अगर ऊपर होता तो शायद चेंज हो गई है ना, स्टेशन चेंज हो गया, जो अंदाज वो पढ़ रहे थे उससे हट के पढ़ जी रहे जी ऐसे ही ऐसे ही। पसी भाई कैसा पढ़ा उन्होंने? मेरा ख्याल अच्छा पढ़ने की कोशिश की है उसने, और पढ़ा भी है। पढ़ा भी है, ये अगर कहना कि नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है। पढ़ा भी है। सभी भाई सादिक अच्छा पढ़ने वाला है माशाल्लाह, लेकिन चूँकि ये लोग गले की रियाजत रखते हैं, कोमल करना इनके लिए फ़ौरन ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गला बना हुआ है। तो जब भी कोई ऐसा टास्क आएगा तो अच्छा पढ़ने वाला भी होगा तो उसे दुश्वारी होगी, लेकिन इन्होंने कोशिश की निभाने की, लेकिन एक तो स्लो रहा टेम्पो बहुत, जो इसकी चलत है ना कलाम की बेटा, थोड़ी सी वो अगर रुक जाए तो सारा तासुर तो वैसे ही बाहर हो जाता है। फिर कुछ जगहें ली आपने इसमें जो इजाफी थी, अगर आप अच्छी ले लेते तो अच्छी लगती, लेकिन वो लग नहीं सकी वैसे। ठीक है, थैंक यू। चले जी, नहीं इतनी बुरी भी नहीं लगी, सही थी अच्छी थी। अब मेरे लिहाज से। ठीक है। जुबैर भी next? मेरा ख्याल में अब हम चूँकि हमारे पास 5 कंटेस्टेंट हैं, टाइम कम है, हम चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो की जानिब, जहां पर हमारे अटक से ताल्लुक़ रखने वाले महानूर शाहिद वहां पर मौजूद हैं। महानूर शाहिद का आईडी है 03। जी महानूर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सही। महानूर, आवाज़ आ रही है? मानूर, अगर आप इजाज़त दें तो आपके बिहाफ पे आप मदीहा जो है वो यहाँ पे पर्ची निकाल कर आपको बता दें, ठीक है? जी बिल्कुल। चले जी मदीहा पर्ची निकालें मानूर के बिहाफ पे। मोहम्मद, ये मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि अभी जो पढ़ के गए हैं सादिक एग्जैक्टली वही दोबारा निकले। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से एक पर्ची आपने 2 से ज़्यादा डाली है। जी जी, दो ही क्योंकि 2 ही कलाम है, तो इस वजह इसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए था। अब चूँकि हो गया, अब तो कुछ नहीं कह सकते, आपने कर दिया। कलाम कम से कम 4-5 रखने चाहिए। उसकी वजह क्या है? आदमी अपने गले के हिसाब से भी चीज़ को सेट करता है। वो सेमीफाइनल में करेंगे सही, सेमीफाइनल में। लेकिन ऐसा कोई कलाम जो आप उनको देना चाहें तो आपने 2 ही रखे, हबीब रब्बुल उला मोहम्मद पढ़ वही तो निकला है उनका। हाँ, नहीं, इनका दरे नबी पर पढ़ा रहा वो कह रहे हैं वो दूसरा वाला, वो जो हबीब रब्बुल उला मोहम्मद। ठीक है, जो दूसरा कलाम है इसलिए से पूछ लें। उन्होंने मानूर, अब तो खैर जो हमने इनको दे दिया उनको वो पढ़ना है, क्योंकि अगर दूसरा नाम Exactly, वो task है। पढ़ते। टास्क है। ठीक है, चले ठीक है, चले बिस्मिल्लाह। फर्स्ट कलाम पढ़ना है दूसरा? जी फर्स्ट कलाम जो पहले पढ़ा था। दरे बता दें, चल यही वाला, चलें ठीक है। दरे नबी वाला पढ़ा रहूँगा। दरे नबी वाला पर। जी जी। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब।
मतलब ना शाम मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाल्लाह महानूर। अच्छा, मैं इसलिए कह लीजिए जो फ़ौरन वो था ना, क्योंकि जो रिमार्क्स दिए थे सभी भाई ने कोशिश किया कि उसमें टेम्पो उन्होंने थोड़ा सा उसका तेज़ कर दिया, जो मुझे जोरिया क्या हुआ, लेकिन उन्होंने तो प्रॉपर स्टोरी बदल दिया ना पूरा अंतरे में। तो जो कलाम का पूरा कंपोजिशन को पकड़ ही नहीं पाई है, छोड़ दिया उन्होंने, अंतरे में छोड़ दिया था और फिर सारा बिखर गया, याद समझ नहीं पाई, याद ही नहीं रही तर्ज उसकी, वो क्या पढ़ रही है। वो असल में कंफ्यूज हो गई जी, कंफ्यूज हो गए। लेकिन फसी भाई वैसे, लेकिन वो उन्होंने कैसा पढ़ा रहे हैं, बस उस टास्क को पूरा करने की कोशिश की है जो उनको आपने दिया कि ये कलाम पढ़े, और ये बहुत आसान है। हम देखें अभी हमने आपको इसमें आसान कलाम दिए हैं दो। तो बिल्कुल मशहूर ज़माना कलाम है और सबकी ज़ुबानों पे चढ़ा हुआ कलाम है। कई जगह सुर से आउट भी हुआ बहुत, जी बहुत ज़्यादा। बस हाँ किबला आप बिस्मिल्लाह। मुझे कहने लगा आप कहने लगे बस पढ़ दिया। मैंने किबला आप इरशाद फरमाएं। महानूर ने शुरू बहुत अच्छा किया और मुझे इस बात का यकीन था कि ये आगे इसको निभा लेंगे, क्योंकि इस कलाम की जो बुनियाद है वो है कोमलता के साथ आगे, और उसका कंटिन्यूशन जो उसके आहंग है, उसमें जो रिदम है, उसको इन्होंने कायम रखा था। लेकिन अंतरे में जाके, जैसे आप सब ने भी बयान कर दिया, अब उसको दोबारा क्या कहूँ मैं, लेकिन बेटा उस सुर की पकड़ जो है ना, वो अगर किसी भी एतबार से कमज़ोर हो जाए तो हम उतर के कहीं चले जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर टास्क आपको बता दिया गया था तो आपने दोनों के कम से कम एक एक शेर तो याद करना होता, उसको मजबूती से याद कर लेते, घर में प्रैक्टिस कर लेते, इसको मसला बनाएं अपने लिए। ये मुकाबला है, इसको मसला बनाएंगे बेटे तो कामयाब होंगे। आपकी आवाज़ अच्छी, पढ़ा अच्छा आपने, लेकिन ज़ाहिर है कि ये गलतियाँ नोट होती हैं मुकाबले में। मानो क्या हुआ था वैसे, जैसे अवैस कह रही तर्ज भूल गई थी, क्या हुआ था? मुझे तो सही लग रहा था। अच्छा ठीक है चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट कहाँ से हैं जुबैर भाई? जी हम लाहौर। अच्छा अभी नहीं ना, वो हम अगली ब्रेक के लिए रख रहे हैं। हम अपने बाकी दो कंटेस्टेंट को थोड़ा सा रेस्ट दे रहे हैं। चलें ठीक है। अब ज़रा हम भी चाह रहे हैं कि हम, क्योंकि देखिए ये तो हमारी एक महफिल है नात की, बिल्कुल, तो फिर हम क्यों ना फिर रुजू करें अब हमारे जो पाकिस्तान के बड़े, पाकिस्तान दुनिया के बड़े नाम नात खान की तरफ। तो सभी भाई इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएँ, नात बताओ। नहीं आप पढ़ें बिस्मिल्लाह। आपको सुनेंगे, वो शौक से सुनेंगे। हमने आपको भी आज ही सुनना है आपने। बिस्मिल्लाह। हाँ। उन्हीं से इश्क करो, उनके रास्ते में रहो, दुरूद पढ़ते रहो, राबते में रहो। एक नात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसके एक अच्छी मदीने को जाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए ये जी चाहता है, मुक़द्दर जगाए ये जी चाहता है, मदीने को जाए जहाँ है महल
जब हम मदीने पहुँच जाए बहज़ाद, जब हम मदीने तो खुद को न पाए, ये जी चाहता है तो खुद को न पाए, ये जी चाहता है मदीने को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहे माशाल्लाह वाह वाह माशाल्लाह। वाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको कहते हैं एक बार फिर से खुश आमदेद। एक क्वार्टर फाइनल राउंड का पहला रोज़ है और इसके लिए जो हमने टास्क किया था वो ये था कि हमने अपने नात खानों को 2 नात पहले से बताई हुई थी और अब एक कुरान निकल रहा है जिसके हिस्से जो भी नात आ रही है उसको पढ़ रहा है। उसके बावजूद तैयारी नामुकम्मल सी फील हो रही है। वही हम हमेशा से यही करते हैं, एक अतरा एक अस्ताई। जो परफेक्ट हो आपने वो पढ़नी थी, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ पे हमने ज़्यादा सहूलत दे दी वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होगी। जी ऐसे ही है, वहाँ पे आप कंफ्यूजन का शिकार हो गए। अब जनाब हमारे आज के फिर चौथे कंटेस्टेंट जी बैठ चौथे गए। चौथे और वो कंटेस्टेंट कौन है जी? ये पेशावर स्टूडियो चलते हैं हम और पेशावर स्टूडियो के हैं सैयद उसामा और इनका आईडी है 04। जी उसामा, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा उसामा, आपके बिहाफ पे हम एक यहाँ से स्लिप निकालेंगे और फिर आपको बताते हैं कि आपको कौन सा कलाम पढ़ना है, ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चल सभी भाई आप निकालिए इनके बिहाफ पे। माइक पे बता दीजिए। मुझे खोल ही नहीं रहा जी। फिर वही दरे नबी पे पड़ा रहूँगा। बिस्मिल्लाह। जी उसामा, आपको आवाज़ आ गई है ना? आप अपना कलाम पढ़ना शुरू कीजिए, दरे नबी वाला। जी दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा
नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। चलें सुभान अल्लाह जी। जिंदाबाद की आवाज़ आ गई है। मैं तो अब उधर ही चली जाती हूँ। मैं जूरी मेंबर से जितने बच्चे पढ़ के गए हैं उनमें से बेहतर टास्क इन्होंने निभाया। नहीं, सबसे पहला जो सबसे अच्छा टास्क था वो अब्दुल्ला मदनी वाज द बेस्ट। उसके बाद सेकंड ये कंटेस्टेंट है वेरिएशन उससे ज़्यादा अच्छी थी। नहीं, अच्छी वेरिएशन अच्छी ली इन्होंने। उन्होंने वेरिएशन कह लें, लेकिन वो शुरू में कहीं नहीं गए थे। इनकी तलफ्फुज़ की गलती ज़्यादा है। अब्दुल्ला की तलफ्फुज़ की गलती नहीं थी, इनका जो किस्मत था और ये जो पढ़ा रहूँगा। तलफ्फुज़ की गलती के लिए सिर्फ एक शख्स, फसी भाई। अच्छा पढ़े वो, ये तो किस्मत वो वाली छोटे काफ वाली तो है प्रॉब्लम। एक मसला है ना, पंजाब से जो लोग पढ़ते हैं उनका काफ इतना सही नहीं होता जी, तो इस थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए। नहीं वो तो आप नहीं देना सर, हमने थोड़ी देना। हाँ वो भी सही नहीं पढ़ा। पढ़ा रहूँगा, पढ़ा रहूँगा, पढ़ा रहूँगा। तो ये है गलतियाँ, लेकिन अपना टास्क पूरा उसने बाकी सभी भाई। सारी बातें तो हो गई हैं। उसामा ज़ाहिर है कि अच्छा पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह, उन्होंने कोशिश बहुत की है कि उसको करीब ला सकें। लेकिन बेटे लफ्ज़ अगर बिगड़ जाए कहीं ना, तो हर लफ्ज़ का एक महल होता है, वहाँ वो एक मानी देता है। तो अगर उस मानी से बाहर निकल जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने एक लफ्ज़ बदल दिया जिसके माना भी बदल गए। ठीक है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि आपने नो डाउट कि इसको अपनी पढ़त से अपने रंग में भी बाज़ चीज़ें लेकर संभाल लिया, लेकिन यहाँ आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ा, संभाल आपने लिया है, इसकी दाद आपको है। इसलिए कि बहरहाल एक ऐसा कलाम जो आपको टास्क के तौर पर दिया होगा, अगर वो आपने अच्छा अदा कर लिया तो वो भी काबिल कदर बात है। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अब हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी और हमारे आज के 5वीं जानिब, और उनका नाम है लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ हैं मोहम्मद सकलैन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। वालेकुम सलाम। सही, ठीक है। अच्छा, आपके हिस्से की जो पर्ची है ना वो आपकी इजाज़त से फसी भाई निकाल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, बिस्मिल्लाह। चलें, हबीबे रब्बुल आला, बिस्मिल्लाह रब्बुल आला। जी आपको समझ आ गई मैं किसकी बात कर रही? जी आ गई। उनको शायद समझ नहीं आया। चलिए जी ठीक। अच्छा, बिस्मिल्लाह कीजिए जी। गला साफ कर रहे हैं।
इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर इसी तमन्ना जाके रोज़े की जालियों पर सुना ले मैं उनको सुना सुना ले दिले में सुने मेरा जरा मुहम्मद हबीब रब्बुल मुहम्मद शफी रोज़े जज़ा वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान जी फसी भाई ये अंतर में एक जगह सुर से आउट हो गए, जाके रोज़े की जाली पर वहाँ पे ये सुर से आउट हुए। अच्छा पढ़ने की कोशिश की और पढ़ा भी है। सुभान अल्लाह क़िबला, शुक्र है आपने कबूल किया। मुझे लगा जब वो कह आउट होने लगा मैं वाह 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 नहीं पॉइंट तो सही बताया। फसी भाई को अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, अच्छा गुड। नहीं वो आउट हुए हैं वो। नहीं वो तो आप हमने देख लिया, सही कह रहे हैं, सुन लिया। इजाज़त है जी बिस्मिल्लाह। आपका भी लोड में ले लेता हूँ, वज़ाहत मैंने आपको दे दिया। माशाल्लाह बेटे सकलैन, मुझे अच्छा ये लगा बेटे कि तुमने पढ़ने से पहले अपने जहन को तैयार किया। गले से पहले जहन को तैयार करना ज़रूरी होता है। तुमने उसको सुर पकड़ने की कोशिश की, पकड़ा और ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा निभा कर दिखाया। उसमें जो अपनी मेहनत से, अपनी पढ़त से जो रंग भर सकते थे वो भरा। जहाँ आपके बारे में तासुर आ रहा है कि आप सुर से उतर गए, वो सुर की तलाश में एक सफ़र होता है बेटा, जिसमें आदमी रहता है एक ऐसी पिच पर है जो हो स्टिल वही, लेकिन उसमें सुर का जगह पकड़ने के लिए आदमी, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो भी नई नात पढ़ेगा इंसान उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। वो बहुत कमज़ोर सी बात है लेकिन है। और लेकिन आपने ओवरऑल कलाम को जिस कैफियत से पढ़ा है, जिस तरह संभाल के पढ़ा है, जिस तरह उसमें इंडक्ट किए अपनी फ़नी महारत को, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। वैसे जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब रिजल्ट तो जजेस ही जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज दो लोग जो है ना वो रहेंगे नहीं, 2 लोग आगे जाएंगे, 3 एलिमिनेट होंगे। मुझे लग रहा है 2 एलिमिनेट होंगे और 3 लोग आगे जाएंगे, पता नहीं, आई नेवर। ये तो आप लोग जजेस का ही फैसला है ना, आप तो मुझे है। मैं इससे पहले कि ब्रेक पर जाए, फसी भाई नजराना आप प्लीज। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं
नजारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जीते जी कर लूं नजारा या रसूल अल्लाह, नदामत है। और अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी इबादतों में हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।